ये वीडियो है पुलिसिंग की छवि और पुलिसिंग को नंबर 1 रखने के लिए ये हमारा संदेश है सारण के डीआईजी साहब को और सारण के एसपी साहब को। कितनी दुखद बात है और ये दुख का विषय है कि जहां सारण के एसपी कुमार आशीष और डीआईजी पूरी टीम ईमानदारी से 24 घंटे ड्यूटी कर सारण जिला की पुलिस की छवि को निखारने में और इसको जनता के नज़र में 1 नंबर लाने का प्रयास करते हैं, वही इस जिले का एक भेल्दी का थानाध्यक्ष है जो स्वयं थानाध्यक्ष है। अगर कोई जूनियर सब इंस्पेक्टर होता है, एएसआई होता है, हम वीडियो पोस्ट नहीं करते। जो सबसे बड़ी जवाबदेही जो भेल्दी का थानाध्यक्ष है उसके करतूतों को ये चैनल बताता है कि खुद स्वयं एक किसी हत्याकांड का एक जो 341-24 नंबर केस का नंबर बताया जाता है, ये हत्याकांड से ये संबंधित है और एक थानाध्यक्ष जानबूझकर के 90 दिन को AM-PM के रूप में अभियुक्तों के मेल में लाकर कंफ्यूज करके वो कोर्ट को भी कंफ्यूज करके वो 91 दिन वो चार्जशीट दाखिल करता है और जिस पर जो नई जो धाराएं जो है अभी पहले पुराना जो ओल्ड CRPC था जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कन्वर्ट कर गया है और 187 के अधिक अधीन जो छपरा के जो ऑनरेबल कोर्ट ने सारी बातों को आदित्य कुमार जी उनका नाम है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने सभी तरह से बातों को सुनकर उन्होंने जमानत दिया। चूँकि उनकी मजबूरी है कोर्ट की कि अगर समय पर चार्जशीट कोर्ट में पुलिस दर्ज नहीं करती है तो न्यायालय को मजबूर होना पड़ता है कि उनको मुक्त कर दिया जाए। इस घटना से ये सब जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, इस तरह से अगर भ्रष्ट थानाध्यक्ष जिसको होश नहीं है कि स्वयं केस का अनुसंधान करता है और उसी के केस में जमानत का लाभ मिलता है। पहला प्रश्न। दूसरा हम सवाल खड़ा करते हैं अनुरोध के साथ अधिकारियों से, बढ़िया अधिकारी सारण जिला से, कि बिल्कुल न्यायालय में हर कोर्ट में एक बेल रजिस्टर होता है। बेल रजिस्टर से इंटरवल के बाद पता चल जाता है कि कितने अभियुक्तों ने जेल से आत्मसमर्पण किया या कितने आज उसमें जो आज हाजिर हुए या कितने का जो कल जिसका अनुचित लाभ 187 जो नया सेक्शन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत बेल ना हो जाए, ये नॉलेज के लिए ऑलरेडी बेल रजिस्टर आपको कोर्ट जिस थाने का जो कोर्ट होगा वहाँ अवेलेबल रहता है। हमने इस बात की तहकीकात किया तो ताजुब है कि कोई भी थानाध्यक्ष सारण जिले का न तो उसको बेल रजिस्टर के बारे में जानकारी है भी है तो थानाध्यक्ष इतना वो व्यस्त और विधि व्यवस्था में लत है कि उसको याद नहीं रहता है कि उस बेल रजिस्टर पर कैसे देखा जाए। ये भी सत्य है कि प्रोसिक्यूशन पदाधिकारी एक कोर्ट में होते हैं इंस्पेक्टर लेवल के, इतने सारे कोर्ट में संभव नहीं है कि हर कोर्ट का बेल रजिस्टर देख करके रिपोर्ट तैयार करें। और सबसे बड़ी हम ये भी चाहेंगे कि DM सारण से भी हम अनुरोध करते हैं कि जिस केस में जिस तरह से 187 का लाभ मिला उसके लिए उतने ही जवाबदोशी है आपको APO जो सरकारी वकील होते हैं, CGM लेवल तक कंट्रोल करते हैं। ताजुब होता है कि ये APO खुद प्रति केस का जिम्मेवारी उसके प्रभारी देते हैं। उनका भी काम है कि रिकॉर्डों को देखना, रिकॉर्डों को पढ़ना, रिकॉर्ड पर नज़र रखना है और रिकॉर्ड के अनुसार केस का अनुसंधान करता जो भी हो उसको सूचना देगा कि अमुक केस में बेल होने वाला है, जमानत का लाभ न मिले 187 का, और वो जगाता है
और ताकि पुलिस वाले कहीं कार्रवाई भूल जाते हैं तो उस समय पर चार्जशीट दे। भेल्दी थाना से एक हमने बात पाया कि वहाँ पर स्वयं एपीओ को मालूम ही नहीं था कि इस केस में क्या है। आनंद फानंद में जब मालूम हुआ तो पहुँचता है, लेकर देखते हैं। हम सारण के डीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि एक सो कॉज स्पष्टीकरण आप उस एपीओ से भी पूछना चाहिए कि आपने क्यों इस तरह के हत्याकांड में बेल दिलाने में कहीं आपकी भूमिका तो संदिग्ध नहीं है, उन पर भी एक पत्राचार सो कॉज पूछना चाहिए। सारण एसपी साहब से अनुरोध है कि इस तरह के जो स्वयं जो थानाध्यक्ष जिम्मेवार पद जिसको नियुक्ति करते हैं, जिलाधीश स्पेशल होता है, अखबारों में छपता है कि अमुक थाने के थानाध्यक्ष हो गए। जो थानाध्यक्ष ही जब इस तरह से जब अपने लापरवाही का इस नमूना पेश करता है कि हत्याकांड में जो बेल कराता है, हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को कभी भी अनुसंधान के पद से हटा करके दूसरा कार्य लिया जा सकता है। हम अपने गाइज को बताना चाहते हैं सभी को कि बोलने का अर्थ क्या है। ये हत्याकांड जो है चार्जशीट सबमिट कर गया, कार्रवाई होगी, संज्ञान होगा, लेकिन जब चार्ज फ्रेम होने की जब बात आएगी तो वहाँ पर सभी अभियुक्तों को एक साथ हाजिर होना होगा, तब जाके चार्ज फ्रेम होगा। यहीं आपके केस में फेल हो जाएगा। कोई भी अभियुक्त एक साथ कोर्ट में न तो उपस्थित होंगे, उनको तो मौका मिल गया, थानाध्यक्ष ने बेल करा दिया, वो भाग गए, न तो एक साथ इकट्ठा होंगे, न एक दिन एक तिथि को वो लोग आरोप प्रारूप गठन के लिए न तो न्यायालय के सामने आएंगे। ये लंबा सिलसिला चलता रहेगा। अंत में 10 साल से ऊपर, 15 साल से ऊपर ये कांड को अंत में ही डिसाइड होगा कि अलग अलग किया जाए। ट्रायल कोर्ट बात की प्रक्रिया हैं। अगर थानाध्यक्ष अगर तेज होता, तर्रार होता